चलो, तो यहाँ पर देखो आपके सामने सवाल नंबर 1 जो दिख रहा है आपका, ये आपका सीबीएसई बोर्ड में आपका इस तरीके का सवाल आपका एमसीक्यू में हमेशा हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में आपका। तो इस सवाल में आपको क्या पूछा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजर 196, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो 196 का आपको क्या बताना है, आपको प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ना है, साथ ही साथ उसका जो पावर होगा ना, उसका जो भी पावर होगा उसको पावर का सम बताना है आपको प्राइम फैक्टर का, ठीक है। एक्सपोनेंट का आपको सम बताना है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, आपका 98 बार में जाएगा आपका, ठीक है। ओके, फिर से इसको 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, 49 बार में जाएगा, ठीक है। फिर से इसको 7 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, 7 से जाएगा। फिर से इसको 7 से काटोगे आपका 1 बार में आपका जाएगा आपका ये, ठीक। तो आपको सबसे छोटी प्राइम नंबर से पहले काटना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी प्राइम नंबर से सबसे पहले काटना है, फिर उससे बड़ी प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ी, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको प्राइम नंबर में आपको काटना पड़ता है आपको, ठीक है। तो 196 को हम क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में, ठीक है। तो 196 का 2 कितनी बार है, 2 आपका 2 बार में है, आपका 2 बार रिपीट करा, 2 का पावर 2। अब जितनी बार रिपीट करेगा उसका पावर लगा देंगे। 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 का पावर 2, ठीक है। तो सवाल में आपका क्या पूछा है, इस सवाल में आपका पूछा आपका, ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ द एक्सपोनेंट पूछा है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट, सम ऑफ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सम ऑफ द एक्सपोनेंट आपका, तो आपको सब बताना है, जो भी आपका प्राइम फैक्टर आपका क्या एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होगा, आपका ये पावर होता है आपका, या इंडेक्स होता है आपका पावर, ठीक है। जो प्राइम फैक्टर आपका क्या है, 2 और 7 आपका प्राइम फैक्टर, और इसका पावर कितना आपका, 2 का पावर कितना आपका, 2 आपका, तो 2। तो ये जो पावर है ये वाला लेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट का सम आपको बताना, तो 2, 7 का पावर कितना, 2 आपका, तो 2 + 2 हो गया आपका, कितना होगा आपका, हो गया 4। तो जो भी पावर होगा उसको जोड़ देंगे, वही आपका सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द आपका हो जाएगा आपका, ठीक है, प्राइम फैक्टर का। तो कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क्या आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को बाबू हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल बहुत आपका आता है, ठीक है। इसमें और भी सवाल आपका पूछ सकता है, बहुत सारा सवाल पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको 196 का आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में बताना है, तो यही होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये भी आंसर डायरेक्ट पूछ सकता है, यही से आपका आंसर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया होगा। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा और भी सवाल आपका पूछ सकता है आपका, जैसे कि हमको एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताना, सिर्फ एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ 2, यानी कि 2 का पावर कितना आपका, 2 का पावर कितना आपका 2 आपका। देखो 2 का पावर कितना है, 2, तो 2 है आपका। अगर 2 का पावर 3 होता तो 3 आंसर हो जाता है, या ऐसे पूछ सकता है एक्सपोनेंट, सब पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ सवाल में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफ 7 का एक्सपोनेंट कितना आपका, 7 का पावर कितना, 2 है, तो 2 ही आंसर होगा आपका, ठीक है। ओके, बहुत सारा ऐसे सवाल पूछता जाता है। तो और भी सवाल इसमें पूछ सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पर सम पूछा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट, ठीक है। सारा पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एमसीक्यू में सब आता है आपका। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक्सपोनेंट आपका क्या है, 2 और 2 है आपका, तो 2 × 2 हो गया आपका, कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा। तो जैसे जो सा भी आपका आंसर होगा आपका, ठीक है। अब लिखा आगे जो मैंने आपको तरीका अच्छे से समझा दिया है। तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 144 का हमको प्राइम फैक्टर आपको बताना है, साथ ही साथ उसका जो एक्सपोनेंट 2 है, यानी कि 2 का पावर कितनी बार आपका, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताना है, कितना आएगा।